राधे राधे। जय गुरुदेव। एक गुरु और शिष्य की जो चर्चा है परस्पर, आज उस बारे में बात करेंगे। और ये चर्चा सिर्फ उनकी ही नहीं है, ये हमारे सांसारिक लोगों, जो गृहस्थ लोग हैं, उन सबसे जुड़ी हुई बातें हैं कुछ, जो बहुत कुछ सिखाती हैं, जो बहुत कुछ बताती हैं कि हमारे जीवन में कैसे क्या होता है तो हम खुश रहते हैं और दुखी रहते हैं। तो शिष्य बोला, गुरुवर मैं जानना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं संसार में जो हर हाल में खुश हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सब कुछ है फिर भी खुश नहीं हैं। संतों के पास हर चीज़ का जवाब होता है, हर समस्या का समाधान होता है। तभी गुरुवर बोले कि मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। फिर गुरुदेव आप कैसे बताएंगे? बोले प्रैक्टिकली बताऊंगा। चलो, दोनों निकल पड़ते हैं वहाँ से। एक किसान होता है, वो बहुत ही आनंद के साथ अपना कार्य कर रहा होता है, उसके चेहरे पे एक आनंद की लहर होती है। तो बोले ये है जो अभी तक 99 के चक्कर में नहीं पड़ा। उन्होंने कहा अच्छा, ये 99 क्या है? कह रहे वो भी मैं बताऊंगा। फिर गए, एक जो बहुत बड़े राजा थे, राजा के पास गए तो वो बहुत ही थका हारा सा, बहुत ही परेशान सा और बहुत ही उलझनों में फंसा हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये है जो 99 के चक्कर में पड़ा हुआ है। शिष्य बोले, गुरुवर मुझे आप स्पष्ट करके बताएं, क्योंकि मुझे आपकी गूढ़ जो रहस्यमयी बातें हैं वो हमें समझ नहीं आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कुछ असरफियाँ हैं, ले जाके किसान के दरवाजे पे रख दो। अभी जो किसान इतना खुश है, इतना शांत है, इतना आनंदमयी है, इसके जीवन में कैसे परेशानियाँ आती हैं? तो शिष्य बोला, जो आपकी आज्ञा। उन्होंने सोने की असरफियाँ दी 99 दरवाजे पे ला के रख दी किसान के। सुबह जब उठा किसान, उसने दरवाज़ा जैसे ही खोला तो जाहिर सी बात है कि जो भी देखेगा वो उसी को खुशी होगी कि बिना मांगे हमें मिल गया, कौन दे गया भगवान जाने, लेकिन हम तो खुश हैं इस चीज़ से जो हमें दे गए। अब उन्होंने वो पोटली उठाई, उसको उठा के गिनने लग गया। 8 से 10 बार उसने गिनती की कि ये 100 होंगी, ये 99 नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जो देगा वो गिनती से पूरा तो देगा कम से कम। वो बार बार उठाए, बार बार गिनती करे, लेकिन जब भी गिनती करे तो उसमें सिर्फ 99 ही हैं, जो हैं वही आ रही हैं। उसको चैन नहीं आया। उसने अपनी पत्नी को उठाया, जगाया कि देखो ये हमें बाहर मिला है, और शायद हो सकता है कि मुझे इसकी गिनती करनी नहीं आ रही है, ज़रा गिनती करके तो देखो। उसने भी गिनती की, एक बार नहीं कई बार गिनती की, वो भी 99 ही निकली, 99। उसके बाद उन्होंने बच्चों को जगाया, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ का एक जानने की कोशिश होती है तो हमें लगता है कि हमें उसी क्षण पता चल जाना चाहिए ये गलती हमसे कहाँ हो रही है। बच्चे भी जागे, उन्होंने भी कई बार उस असरफियों की गिनती की, लेकिन परिणाम वही निकला कि 99 ही है। अब उसे भरोसा हो गया कि मैं गलत हो सकता हूँ, पत्नी गलत हो सकती है, बच्चे गलत नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि ये जो 99 है ना, इनको संभाल के रखते हैं और इतनी कड़ी मेहनत करते हैं कि एक असरफी हम अपनी मेहनत से जोड़ के इसमें मिला सकें, जिससे ये 100 हो जाए पूरी। तो वो रात दिन मेहनत करने लग गया, थका हारा सा, परेशान सा। और ये चीज़ें सारी हम गुरुदेव दिखा रहे थे अपने शिष्य को कि देखो ये वही बंदा है जो तुम बोल रहे थे बहुत शांति से और बहुत सुखमय जीवन बिता रहा है, आज ये कितना परेशान है। तो बोले, गुरुदेव ये क्यों परेशान है?
हमने तो इसको सोने की असरफियाँ भी दी। बोले जो तुम दे के आए हो वही इसकी परेशानी का कारण बन गया है। अब वो रात दिन करके उसे 100 करने की कोशिश में था। तब तक उसकी पत्नी ने सोचा कि घर का खर्चा कैसे चले, उसमें से 2 असरफियाँ निकाल ली घर के खर्चे के लिए। और वो दोनों टाइम गिनती करते थे आके। जैसे ही उन्होंने गिनती की तो उसमें 2 असरफियाँ कम थी। तो बीवी से बहुत चिल्लाए, झगड़ा किया और उल्टा सीधा बोला। तो उस असरफियों की वजह से जो प्रेम भरा माहौल था वो ख़राब होने लग गया। कुछ दिनों बाद बच्चों को ज़रूरत थी पढ़ाई की, उन्होंने 2 असरफियाँ निकाल ली। माँ ने निकाल के दे दी कि लो बेटा अपनी जो है ज़रूरतें, फीस वीस इससे पूरी करो। शाम को आके जब किसान ने देखा कि 2 असरफियाँ फिर नहीं है इसमें, तो उसे बहुत ही गुस्सा आया, बच्चों को मारा पीटा, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। तो जो शांति में वातावरण पहले था असरफियों के ना होने पे, अब वो आके भंग हो गया है। अब किसी के चेहरे पे कोई खुशी नहीं है, कोई मन शांत नहीं है, खुद भी अशांत है, बच्चे भी परेशान हैं, पत्नी भी परेशान है। तो शिष्य ने पूछा, गुरुवर इसका रहस्य क्या है? अभी तक जो इतना शांत था, जबकि इसके पास कुछ भी नहीं था तो इतना शांत था, अब इसके पास होने के बाद ये क्यों परेशान है इतना? अब तो इसको और खुश में अपना जीवन जीना चाहिए अपने परिवार के साथ। गुरुवर बोले, शायद तुम अभी भी नहीं समझे हो। बोले, नहीं गुरुवर मैं नहीं समझा हूँ, आप कृपा करके समझाएं मुझे। गुरुदेव बोले कि जब तक इंसान के पास कम इनकम होती है या कम पैसे वाला होता है या गरीब होता है, उस घर में खुशियाँ ज़्यादा होती हैं, उस घर की खुशियाँ दिल से होती हैं, उधर उलझने नहीं होती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा रोज़ का कमाना है, रोज़ का खाना है, तो उसमें तो चिंता वाली बात ही नहीं है, जो भगवान देगा उसी से हम गुजारा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ परेशानी कहाँ आई कि उसने 99 को नहीं देखा। 99 असरफियाँ जो थी वो उसके लिए कम लगी, लेकिन एक जो असरफी कम थी वो उसको उससे भी ऊपर लगी कि हम इसको मिला के इसको 100 करना है। और यही हमारे जीवन में होता है। हम गृहस्थी जीवन में क्या होता है कि जो हमारे पास है हम उसका आनंद ही नहीं ले पाते हैं। हमें लगता है कि और हम अपने आप को खुश कर सकते हैं, उसके लिए रात दिन एक कर देते हैं और अपने आप को परेशान करके वो चीज़ें ढूंढते हैं जो हमें मिलने की संभावना ही नहीं है। तो अगर खुश रहना है तो जीवन में 3 चीज़ें हमेशा याद रखो। एक, कि जो बीता हुआ कल है वो हम वापस नहीं ला सकते हैं। एक, जो आने वाला कल है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आज वर्तमान। जो हमारे पास है उसका हम भरपूर फ़ायदा उठाएं, उसको हाथ से जाने ना दें, क्योंकि हमारा वर्तमान ही भविष्य बनाता है। अगर हम वर्तमान को बर्बाद कर रहे हैं तो भविष्य हमारा नहीं बन सकता है। भविष्य बनाना है तो वर्तमान में जियो, खुश भी रहोगे और भविष्य भी अच्छा बनेगा, क्योंकि भविष्य ही हमारा वर्तमान है। जो जीवन में नहीं मिला है उसके पीछे ना भाग के जो हमें जीवन में मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। जीवन की मांग है वर्तमान में जीना, इंसान की मांग है भविष्य में जीना। तो जो भविष्य में जिएगा वो परेशान रहेगा, जो वर्तमान में जिएगा वो हमेशा खुश रहेगा। इस कहानी से उम्मीद है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो इस कहानी को सुनेंगे तो इस कहानी के माध्यम से समझेंगे भी और अपने जीवन को बदलने की कोशिश भी करेंगे। राधे राधे, जय गुरुदेव।